हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो केमन आछो कैसे काय। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज का शो वीडियो। अभिजीत बिचुकुले भाई क्या कमाल आदमी है, क्या ही कमाल आदमी है। क्या एंटरटेनमेंट करते हैं, क्या एंटरटेनमेंट करते हैं। दिन भर इधर उधर गाना गाते रहते हैं, देवोलीना के साथ, किसी और के साथ, और फिर जाके पुल पे गाना गाते हैं। पुल पे अपनी दिखाते हैं, अपनी अदाएं दिखाते हैं। देवोलीना को बोलते हुए नजर आए कि मैं माँ की माँ यानी यशोदा माँ के पास रहता हूँ। उसके चक्कर में देवकी रह गई, मतलब देवकी से मुझे प्यार नहीं मिल पाया उतना, मैं उनको प्यार नहीं कर पाया। अपनी माँ के बारे में वो बता रहे थे रोते हुए। तो उन्होंने ये भी कहा कि माँ का आशीर्वाद होता तो सब बात। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हिंदी बिग बॉस में आ पाऊंगा, पर मेरी माँ ने कहा और मैं आ गया। तरीके से उन्होंने एक माँ की बात को वहां पर कही, और माँ जो चाहती है वो जरूर होता है, ये तो मानना पड़ेगा। देवो बेचारी रो रही है कि क्या हो रहा है, प्रतीक क्या कर रहा है मेरे साथ। जब मैं कुछ करने जा रही हूँ मुझे रोक रहा है, रो रही है। एटलीस्ट बिचुकुले तो मुझे समझता है। ओनली ही इज द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स मी, और कोई मुझे समझता नहीं है इस घर में। मैं क्या करूँ। मैं उससे चाहती हूँ दूर रहना, पर मैं दूर नहीं रह पाती हूँ। ये देवोलीना को पता नहीं क्या हो रहा है भाई, इसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। तो प्रतीक भी यही बोल रहा है कि तुम बिचुकुले को कल गालियां दे रही थी, ये वो बोल रही थी, वो ऐसा करता है वैसा करता है, मेरे साथ मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और आज उसी के साथ तुम कंफर्टेबल भी हो जाती हो। तो ये तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। प्रतीक ने क्लियरली कहा उसको। और जो टास्क में करण कुंद्रा और उमर रियाज और निशांत, ये लोग ने जो अपना रूप धारण किया तो बड़े बालों वाला, काफी बेहतरीन लग रहे थे तीनों। और निशांत तो इंटरटेनर हैं ही, और करण कुंद्रा ने जिस तरीके से बात कही समिता शेट्टी को कि आपका तो बिल ही इतना आता है कि हमारा दिल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तेजा ने, समिता शेट्टी ने क्या मस्त डांस किया है भाई, मानना पड़ेगा, कमाल का है। और देवोलीना बोलती है कि भाई पेड़ा बेचने वाला गया है एड़ा, और मेरा दिल तो चले गया है प्रतीक के पास। बिचुकुले का वहां पे मुंह पूरा उतर गया था, हैं ऐसे देख रहे थे। राखी सावंत अलग ही बोल रही है कि 100 चुड़ैल मरी होगी तो तू एक चुड़ैल पैदा हुई होगी, थू है तेरे मुंह पे, आग थू है तेरे मुंह पे। पता नहीं क्या बोल रही राखी सावंत, गजब हुआ गजब। और ये भी उन्होंने कहा देवोलीना को कि तुम्हारा दिल है कि फेफड़ा है भाई। जब हर सीजन में आती हो, हर किसी के ऊपर तुम्हारा दिल चला जाता है, हर सीजन में किसी के साथ होती ही हो तुम भाई। मजा आया। और बिचुकुले जब बॉक्स में थे और जब वो निकल नहीं रहे, तो बेचारे ने 1 घंटा का टाइम, 28 मिनट रहना था बॉक्स में, काउंट करके 1 घंटा रहा है। बोलता बिग बॉस मुझे नहीं निकालेंगे, बिग बॉस मुझे निकाल ही नहीं सकते, मैं उनका दामाद हूँ, मैं एंटरटेनर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। एकदम पूरा हीरो की तरह बॉक्स से निकला है भाई। हरामी हो बेटा। और उमर रश्मि पे भड़क रहे हैं कि तुम बिचुकुले के लिए क्यों काउंट कर रही हो, अगर बिचुकुले के लिए तुम काउंट कर रही हो तो बिचुकुले अगर नहीं जाता तो तुम ही जाओगी। तो फिर वो भी थोड़ा टेंशन में था कि रश्मि चले जाएगी या हम लोग में से कोई जाएगा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो इस तरह की बातें कर रहा था, रश्मि को समझा रहा था। और जाके करण को उसने तेजा के सामने कहा कि इन लोगों के सामने तुम क्यों बात कर रही हो, तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि करण का और तेजा के साथ तो आप बात कर सकते हो ना। तो फिर इस तरह का ताना मार रहे थे एक तरीके से कि इन लोगों के सामने अपनी पर्सनल बातें क्यों कर रहे हो। और तेजा भाई काफी चलाक है, जब उसको टाइम आया जाने का सबको बोलती है तुम मेरे लिए प्रे करना, तुम मेरे लिए अकाउंट करना, तुम मेरे लिए प्रे करना, सबको अपने अपने तरफ करते हुए वो गई अंदर। तो उसके खिलाफ उतना किसी ने कुछ किया नहीं। वो बार बार रोने लग जा रही है कि भाई ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, प्रतीक बार बार मुझे ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। बेसिकली वो जाकर रोने लगी थी। और तेजा बोलते तुझे जो माना आता है ना तू अपना कर,
तुझे जो सही लगता है वो कर। मुझे तो यही लगता है कि देवो को जो भाव चाहिए वो प्रतीक से मिल नहीं रहा है। और प्रतीक आपको भाव क्यों दे भाई? प्रतीक क्यों दे भाव आपको? वो बस अपना टाइम पास कर रहा है। अगर आपको उसका टाइम चाहिए, उसको भी आपका टाइम चाहिए। बस टाइम पास कर रहा है और क्या। राखी बीच बीच टास्क में भड़कती जा रही है सब पे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, टास्क को दिलचस्प बना नहीं रहे हो, सबको बचा रहे हो। प्रतीक को बोल रही थी कि तुम कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। जो भी कुछ आके करता है, बॉक्स में पानी डालता है या कुछ अंडा डालता है या कुछ करता है, तो तुम मना करते रहते हो कि ये मत करो वो मत करो। तो करे क्या लोग? कुछ करे ही ना, तो फिर टास्क आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे इंटरेस्टिंग होगा। राखी अपना अलग ही पेज पे। अमिता निशांत ने भी जाके कह दिया जब बिच्छू के लिए कर रहे थे तो, कि तुमको जो अपना करना है, पानी डालना है पानी डालो, जो करना है करो, पर दूसरा कोई जब करता है तो उसको तो मना मत करो। दूसरे लोग जो कर रहे हो उसको करने दो। प्रतीक ने कहा कि नहीं, मैं जैसा ऐसे ही हूँ और मैं यही करूंगा, मुझे जो मन आएगा मैं करूंगा, जिसको जो बोलने का मन करेगा मैं करूंगा। तो अपना मतलब पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं आजकल। दो चार क्या, पूरे स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों बाद से ही वो अपना ये पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं कि किसी के प्रति केयर और ऐसे किसी का हेल्प किया जा सकता है। तो डब्बे के अंदर बेसिकली होल था, पर देवलीना ने कहा भी था कि और भी होल्स हैं जिससे कि उनको सांस मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जिस होल से डाल रही हूँ वहीं से उनको सांस जा रही होगी। तो प्रतीक ने फिर भी उसको समझाया कि ऐसा मत करो, ये सब मत डालो, वो लोग को दिक्कत हो रही होगी अंदर पे। और आखिर जाके उमर रियाज को बोली कि देवो का तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे कहती है कि मुझे तो भाई प्रतीक से मोहब्बत है, ये है वो है, मेरी फीलिंग्स है। उमर बोलता है पता नहीं भाई, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी ने एक बात जानबूझ के, मुझे तो लगता है जानबूझ के निकाली थी कि उमर और रश्मि के बीच लफड़े करवाने के लिए, ताकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही पास आए जा रहे थे। तो ये बात निकाली कि रश्मि एक बात बताओ, तुम्हारा डाइवोर्स किस लिए हुआ था? तो रश्मि ने बताना जरूरी नहीं समझा। उसने बोला कि मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहती शो में, और उसको प्रॉब्लम होगी, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा है उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो लाइफ में वो भी आगे बढ़ चुके हैं और मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ, तो मैं इस बात को नहीं बताना चाहती। तो राखी सावंत ने ये जो किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था। उमर रियाज को जब पता चला तो वो, रश्मि धीरे धीरे बोल रही थी, वो चाहती थी उमर रियाज को ना पता चले, पर उमर रियाज के सामने वो कंफर्टेबल नहीं थी बता इस बात को करने के लिए। तो पर उस उमर रियाज को पता चला। पहले तो रश्मि रोने लगी थी और रश्मि पूरी अपसेट हो गई, जाके बेड पे सो गई। और उमर रियाज उनके पास आया तो उमर रियाज को वो कर रही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सामने ये बातें हो। तो फिर उमर रियाज ने कहा कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसको जाने दो और अभी बाहर जाके हम लोग देखेंगे। तो राखी ने जो चाल चली थी वो कमाल था और काम कर ही गया आखिर। तो उमर रियाज और रश्मि का जो ये थोड़ा बहुत चल रहा था और शायद से खत्म हो जाएगा इस बात के सामने आने से। सही खेल गया बेंच। और जब निशांत और राखी भाई क्या कमाल का कीड़ा बने थे, एकदम खतरनाक। निशांत भिंडी लगाकर, और क्या मेकअप पोता था राखी ने, खतरनाक कीड़ा लग रहे थे। और करण कुंद्रा पे जाके इन दोनों ने अपनी भड़ास निकाली। करण कुंद्रा ने कहा कि पनापन 15, बिग बॉस 15 जीतेगा ओनली करण कुंद्रा। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? तो करण ने भी अपनी बात सही टाइम पे सही जगह पे रखा है भाई। और टाइम टास्क हुआ 28 मिनट बॉक्स में काउंट करके रहना था। तो जिसका सबसे टाइम 28 के करीब होगा वो बचेगा घर में। इस तरीके था टास्क। तो सबसे कम मिनट्स हुए थे तेजा के, उसके बाद करण के और रश्मि के। तो तीनों सेफ हो गए हैं घर में। और उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि जो लोग सेफ है वो अपने बदले किसी और को नॉमिनेट करना होगा। तो नॉमिनेट करने के बारी आई तो तेजा को बिग बॉस ने कहा कि आप पहले नॉमिनेट करें। तो तेजा ने किया है। उसने कहा कि मैं आपको प्रतीक एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और निशांत मेरा फ्रेंड है।
और देवलीना को मैं कर नहीं सकती क्योंकि वो भी मेरी फ्रेंड है, तो मैं करूँगी शमिता शेट्टी को क्योंकि वो उनकी कम थोड़ी बातचीत होती है, उतनी फ्रेंडशिप नहीं है उन दोनों की, तो उन्होंने शमिता शेट्टी को किया। फिर रश्मि ने किया देवलीना को। उन लोगों का तो दोनों की अभी फ़िलहाल दुश्मनी चल रही है, तो उन्होंने क्लियर देवलीना को किया। और उसके बाद करण कुंद्रा ने साफ साफ ये कहते हुए किया कि मेरे पर्सनल चॉइस हैं, तो मैं प्रतीक को ही करना चाहता हूँ नॉमिनेट। देवलीना, प्रतीक, शमिता ये लोग सब हो गए हैं नॉमिनेट, और उमर और बिचुकुले तो थे ही ऑलरेडी नॉमिनेट। तो उमर को एक इस टाइम पे लग रहा था इसके पहले कि बॉटम 2 में बिचुकुले और उमर आए थे तो हम लोगों को निकाल दिया जाता दोनों को, पर बिग बॉस ने नहीं निकाला है। तो देखते हैं आगे उमर अब कहाँ तक जाते हैं। तो देखते रहे ऑल एपिसोड ओनली ऑन कलर्स और 24 आवर इन बूट। तो चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।